कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पूरा वातावरण दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और कहते हैं आज धनतेरस है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस दिन को धनतेरस क्यों कहा गया? क्यों लोग इस दिन दीप जलाते हैं और क्यों कहते हैं कि यह दिन यमराज तक को टाल सकता है? आइए आज सुनते हैं उस अद्भुत कथा को जो प्रेम, भक्ति और बुद्धि से मृत्यु को भी जीत गई थी। हिमराज का दुख। बहुत समय पहले किसी नगर में राजा हिमराज का राज्य था। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, परंतु उसके जीवन में एक ही कमी थी, कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या, यज्ञ और दान के बाद अंततः भगवान प्रसन्न हुए और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सारा राज्य खुशियों से झूम उठा। राजा रानी ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया, लेकिन तभी ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की। राजकुमार का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही जैसे महल की खुशियां ठहर गईं। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की उम्र इतनी छोटी? ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह विधि का विधान है। ग्रह नक्षत्रों की चाल यही कहती है। राजा ने डर के कारण अपने पुत्र को इस सच्चाई से अनजान रखा। वह चाहता था कि उसका बेटा जीवन का हर सुख पाए बिना किसी भय के। राजकुमार का यौवन। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा हुआ, रूप और गुण में अद्वितीय। वह विद्या, शौर्य और करुणा में अतुलनीय था। लोग उसे राज्य का गौरव कहते थे। राजा ने ठान लिया, जब तक संभव हो उसे सुखी रखूंगा। एक दिन राजकुमार का विवाह निश्चित हुआ, एक अत्यंत सुशील और बुद्धिमान राजकुमारी से। पूरा राज्य दीपों से सजा, बाजे गूंजे और विवाह का भव्य समारोह हुआ। परंतु विवाह के 4 दिन बाद वही दिन आया जिसे लेकर डर था, मृत्यु का दिन। राजकुमारी का संकल्प। राजकुमारी को विवाह के बाद किसी दासी से वह भविष्यवाणी पता चल गई। वह भयभीत नहीं हुई, बल्कि शांत मन से बोली, मृत्यु यदि निश्चित है तो उसे टाला नहीं जा सकता, परंतु शायद उसे टलाया जा सकता है। प्रेम और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वह रात थी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की। राजकुमारी ने उस रात अपने पति की सुरक्षा के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उसने महल को सोने चांदी के दीपकों से सजाया, फर्श पर अनगिनत दीप जलाए। दीपों की पंक्तियां ऐसी दिख रही थीं मानो स्वर्ग उतर आया हो। उसने राजकुमार को जगाए रखा, मधुर गीत गाए, कथाएं सुनाई और हर पल उसे प्रेम से भर दिया। वह चाहती थी कि यमराज जब आए तो उनका मन भी इस प्रेम और प्रकाश से डोल जाए। यमराज का आगमन। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। धीरे धीरे एक सर्प चांदनी में चमकता हुआ उस महल की ओर बढ़ा। वह स्वयं यमराज का रूप था, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश करना चाहा तो सोने चांदी के दीपकों की रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी। उसने चारों ओर देखा। हर दिशा में उजाला, शांति और भक्ति का वातावरण था। तभी उसे राजकुमारी का मधुर स्वर सुनाई दिया, प्राणों के स्वामी, जीवन के रक्षक, कृपा करो। यमराज उस स्वर से ठहर गए। उन्होंने सोचा, ये कैसी नारी है जो प्रेम और भक्ति से मृत्यु के भय को चुनौती दे रही है। कुछ क्षण वे वहीं रुके रहे। समय बीत गया और वह नियत घड़ी भी निकल गई जिसमें राजकुमार की मृत्यु तय थी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ऐसी पतिव्रता नारी को प्रणाम। आज से तेरे पति दीर्घायु होंगे। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। जीवन का चमत्कार। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, राजकुमारी ने देखा कि उसका पति स्वस्थ और सुरक्षित है। वह खुशी से रो पड़ी। आंसुओं में भी आभार झलक रहा था। राजा रानी ने जब यह सुना तो उन्होंने उस रात को यमदीप दान की संज्ञा दी, यानी उस दीपक का दान जो मृत्यु तक को टाल देता है। तब से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन लोग अपने घरों के द्वार पर दीप जलाते हैं ताकि यमराज को यह संदेश मिले, यह घर प्रकाश, भक्ति और प्रेम से भरा है।
यहां मृत्यु नहीं, जीवन बसता है। धन्वंतरि की प्रकट कथा। इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे, हाथों में अमृत कलश लिए। उन्होंने संसार को आयुर्वेद का वरदान दिया, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए इस दिन को धन प्लस तेरस कहा गया, धनतेरस। आज भी लोग इस दिन नया बर्तन, सोना चांदी या कोई नई चीज खरीदते हैं, पर असली धन तो वह नहीं जो बाजार में बिके, बल्कि जो हृदय में बसे, स्वास्थ्य, प्रेम और परिवार का साथ। तो इस धनतेरस सिर्फ घर नहीं, मन के अंधकार को भी दीपों से भर दीजिए। द्वार पर एक दीप यमराज के नाम का जलाइए और अपने भीतर एक दीप आशा, प्रेम और भक्ति का। अगर आपको ये धनतेरस की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और पौराणिक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। आप सभी को शुभ धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।